अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई रेसिपी, चिकन सैंडविचेस। नॉर्मली सबको बहुत पसंद होते हैं। आज हम आपके साथ जो है वो रेसिपी शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिए हैं 8 स्लाइसेस। मैंने प्लेन ब्रेड लिए। आप भी कोशिश करिएगा कि मिल्की ब्रेड ना यूज़ करें, प्लेन ब्रेड यूज़ करें। और यहाँ पे मैं उनके जो एजेस हैं उनको कट आउट कर लूँगी। अगर आपको एजेस पसंद हैं तो यू कैन कीप दीज, और अगर आपको एजेस जो हैं वो थोड़े से इरिटेट करते हैं खाते हुए तो आप उनको कट आउट कर सकते हैं। और ये एजेस आपके वेस्ट नहीं जाएंगे, आप इनके ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ जी जो है मैंने इन सब ब्रेड के जो हैं वो एजेस कट आउट कर लिए हैं। तो अभी मैं आपको एक स्लाइस दिखाती हूँ, आप अच्छे से देख सकते हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं उसके एजेस। तो यहाँ मेरे पास इंग्रेडिएंट्स में पड़े हुए हैं चिकन। मैंने 1 पाव चिकन लिया है, 250 ग्राम्स। मैं इसको बॉईल कर लूँगी। आपने चिकन को बॉईल करने से पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। और लास्ट वीडियो में जिस तरह मैंने जो है आपको वॉश करने की रेसिपी बताई थी, दैट्स वेरी स्पेशल वन। और उससे जो है आपका सारा क्लॉटेड ब्लड जो है वो चिकन में से रिमूव हो जाएगा। आपने उसमें सिरका लगाना है और नमक लगाना है और उसको जो अच्छे से मसाज करके 5 मिनट के लिए रख देना है। और उसके बाद आप उसको जो है अच्छे से हाथों से मसाज करते हुए उसको खुले पानी के नीचे रख के आप उसको वॉश कर लें, तो आपका नमक और सिरका दोनों उतर जाएंगे। तो यहाँ मैंने बॉईल करने के लिए ऊपर पानी रखा और इसमें नमक डाला और चिकन डाला और उसको रख दिया। और यहाँ पे मैंने लिए 3 अदद अंडे, इनको भी मैं बॉईल कर लूँगी। और आपने अंडों को हार्ड बॉईल करना है, तो हार्ड बॉईल करने के लिए हम इनको 7 to 8 मिनट्स तक जो है वो बॉईल करेंगे। यहाँ मैंने पैन में पानी डाल दिया और मैं इसमें अब अंडे डाल दूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी। अगर आपको लगता है कि नमक डालने से आपके जो अंडे आप बॉईल कर रहे हैं उनकी स्किन अच्छे से पील हो जाती है नमक डाले बगैर, तो आप नमक डाले बगैर भी उसको रख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नमक डालकर, यूजुअली जिस तरह हम बॉईल करते हैं घर में, अक्सर लोग नमक डालते हैं उसके अंदर ताकि अच्छे से वो पील ऑफ हो जाए। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप नमक डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। यहाँ अब मैं बनाऊँगी एक जो है हमारी सॉस स्प्रेड बनाऊँगी, जिसके अंदर मैं चिकन श्रेड करके डालूँगी। तो यहाँ मैंने लिया मेयोनीज़ तकरीबन ये छोटा वाला पैकेट है, इस 250 ग्राम्स वाला, इसको मैं हाफ़ पैकेट जो है इसके अंदर डालूँगी। और इसके अंदर जो है हम मिक्स करेंगे केचप। आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपको मेयोनीज़ पसंद है तो आप मेयोनीज़ डाल लें। अगर आपको चिकन स्प्रेड पसंद है तो आप चिकन स्प्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है अब टोमेटो केचप यूज़ करेंगे हम नेशनल का। यहाँ हमारा चिकन जो है वो ऑलमोस्ट हो गया था, तो अभी मैंने उसकी आंच जो है वो स्लो कर दी है। यहाँ आपने ये ध्यान रखना है कि जब आपने सॉस बनानी है ना, तो जितनी आपने मेयोनीज़ ली है उससे 3/4 आपने जो है केचप लेना है। और यहाँ पे मैं इसके अंदर डालूँगी काली मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर्ड। और ये भी आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपने चिकन को बॉईल करते हुए सॉल्ट डाला है तो आप अपनी सॉस के अंदर सॉल्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा ओवर हो जाएगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखते हुए जो है वो सॉल्ट यूज़ करना है। अगर आपको थोड़ी सी सॉल्टी सॉस पसंद है तो आप उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि मेयोनीज़ में ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो इसलिए मैंने इसमें सॉल्ट डालने से अवॉइड किया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। गिव इट अ जेंटल मिक्स, ताकि उसके अंदर कोई लम्प्स ना रहें या कोई मायोनीज़ या केचप जो है वो थोड़ा अच्छे से मिक्स हो जाए। वंस आई एम डन विद इट, तो उसके बाद मैं चिकन को निकालूंगी और इसे श्रेड कर लूँगी। काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस को जितना हो सकता है। ये हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें हमारा मोराल थोड़ा हाई हो जाता है कि आप लोग पसंद कर रहे हैं वीडियोस को। जो लोग वीडियो देख रहे हैं
उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ वो जो छोटा सा बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दें। और जो लोग हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं उनके लिए जो है वो मैं उनका थैंक यू करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। अच्छा जी, तो अब हमने यहाँ पे जो है हमारे एग जो हमने बॉईल होने के लिए रखे हुए थे दे आर डन। और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ठंडा यख पानी लिया है जिसके अंदर क्रिस्टल्स हैं। और इस पानी के अंदर जैसे ही मैं अंडे को डालूंगी तो क्या होगा, फ़ौरन से उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा और अंडे का जो शेल है वो ईज़िली रिमूव हो जाएगा विदाउट द ब्रेकेज। यूजुअली जब हम एग के ऊपर से शेल रिमूव करते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा सा उसकी स्किन भी उतर आती है, तो हमें वो स्किन चाहिए। एग वाइट जो है हम नहीं चाह रहे कि वो ख़राब हो, तो इसलिए जो है हम इसे डायरेक्ट ठंडे पानी में डालेंगे ताकि उसका जो शेल है वो ईज़िली रिमूव हो जाए। तो यहाँ जी जो है वो चिकन मैंने श्रेड कर लिया है। अब मैं इसको सॉस के अंदर मिक्स कर दूँगी। मैंने यहाँ पे जो है लेग पीस के साथ से जो है वो चिकन उतारा था क्योंकि मुझे चेस्ट पीस मिला नहीं, तो आप जो है वो चेस्ट पीस भी ले सकते हैं। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ जो है जी अब हम एग को ज़रा जूलियन स्टाइल में थोड़ा लंबा लंबा सा करके स्लाइस कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि कुछ बच्चे जो होते हैं, बच्चे जब सैंडविचेस हम उनको लंच में बना के देते हैं या नॉर्मली घर में बनते हैं सैंडविचेस, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अंडा नहीं खाना पसंद करते, तो आप उनको अंडे को मायोनीज़ और चिकन वाले जो हमने जो स्प्रेड बनाया उसके अंदर अच्छे से मिक्स करके भी दे सकते हैं। आप स्लाइसेस को ऐसे ही जो है ये जो एग स्लाइसेस हैं इनको आप ब्रेड स्लाइस के ऊपर रख के वैसे भी डेकोरेट करके दे सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे पसंद है आप इसको ऐसे यूज़ कर लें, अगर आपको पसंद है कि वो मिक्स हुए हुए हों सॉस के अंदर तो आप वैसे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ जी जो है अब हम इनको असेंबल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे चिकन वाला जो है वो सॉस जो मैंने बनाया है वो लगा रही हूँ। वंस आई एम डन विद इट तो मैं इसके ऊपर एक स्लाइस रखूँगी और उसके ऊपर मैं मेयोनीज़ डाल के उसको अच्छे से स्प्रेड करके उसके ऊपर अंडे जो मैंने स्लाइस करके रखे हैं उनको मैं असेंबल कर दूँगी। आई रैन आउट ऑफ क्लिंग रैप। अगर मेरे पास वो होता तो मैंने इनको रैप भी करना था, लेकिन मेरे पास वो नहीं था। अनफॉर्चुनेटली वो ख़त्म हो गया था तो मैंने इनको ऐसे ही रहने दिया। तो आप इनको रैप भी कर सकते हैं। जब आप रैप कर देंगे तो ज़रा जो बच्चे हाथ गंदे कर लेते हैं खाते हुए, मेयोनीज़ लग जाती है, उनसे ज़रा बच्चों की बचत हो जाएगी। आई विल रिकमेंड कि अगर आप स्कूल लंच में दे रही हैं तो ज़रूर उसको क्लिंग रैप में रैप करके दें। वो ईजी और कन्वीनियंट होता है बच्चों के लिए खाना, और बड़ों के लिए भी जो ऑफिस गोइंग हैं या जो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं स्टूडेंट्स, वो लेके जा सकते हैं। इट्स वेरी प्रोटीनिशियस, बहुत अच्छा है। जो लोग डाइट करते हैं वो ब्राउन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप मैंने एग स्लाइसेस को ऊपर रखा है और अब मैं जो है इसको सेंटर से जो है डायगनली चॉप कर लूँगी। एंड फाइनली दिस इज़ डन। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सबको बहुत पसंद आए। मेरे बाबा यूजुअली ऐसी चीज़ें नहीं खाते, वो अवॉइड करते हैं, बट ही लव दी सैंडविचेस। और आपको ना ऐसे दिल से खुशी होती है जब आप ऐसी कोई रेसिपी ख़ुद से ट्राई करें। आप किसी बेकरी से नहीं मंगा रहे, आप घर पे साफ़ सुथरी चीज़ बना रहे हैं और बड़ा अच्छा और एक ना दिल को सुकून देने वाला फ़ील आता है आपको। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे मेयोनीज़ थोड़ी ज़्यादा पसंद है पर्सनली, तो मैंने इसके अंदर मेयोनीज़ थोड़ी और ऐड कर दी और इसके अंदर मैं अब एग स्लाइसेस जो मैंने करके रखे हुए थे मैंने वो भी इसके अंदर डाल दी और मैं इनको अच्छे से मैश कर लूँगी इसके अंदर। यहाँ पे मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी तो मैंने एक स्लाइस छोटा सा खा भी लिया।
जब इतनी टेम्पटिंग चीज़ आपके सामने बन रही हो तो आप रेजिस्ट नहीं कर सकते उसको। तो यहाँ मैं इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इनको हम जो है फिर असेंबल कर लेंगे अपने ब्रेड स्लाइस पे। आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपना जो है वो रिव्यू दें। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ और ट्राई करें तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में जो है वो मेंशन करें। वी विल ट्राई दैट इंशाल्लाह सून। तो यहाँ मैं इसको इवनली स्प्रेड कर दूँगी ब्रेड स्लाइस पे और इसको हल्का सा प्रेस कर दें ताकि वो जो है वो उसके साथ थोड़ा सा स्टिक हो जाए और आपको कटिंग करने में कोई मसला ना हो। इतना ये कोई टेम्पटिंग लग रहा था ना कि आप ट्राई करेंगे ना तो यू विल से दैट कि वाओ, इट वाज द वाओ रेसिपी। इट्स वेरी इजी, बहुत कन्वीनियंट है, बहुत पॉकेट फ्रेंडली है ये। आप ये जो सॉस बनाएंगे यू कैन यूज़ इट फॉर अबाउट 8 सैंडविचेस। आप 8 सैंडविचेस का ये सॉस बना सकते हैं। 8 to 10 ईज़िली बन जाते हैं इतनी सी क्वांटिटी में। तो यहाँ देख सकते हैं आप कितना मज़े का इफ़ेक्ट आ रहा है और बहुत ही कोई यमी सैंडविचेस थे ये। आप इनको डिश आउट करें, आपके मेहमान आए, आप मेहमानों के सामने इनको प्रेजेंट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। मेरे घर में ज़रा वेजीज़ से जो है वो अवॉइड करता है मेरा छोटा भाई, तो इस वजह से मैंने इसमें वेजीज़ इंक्लूड नहीं की, वरना इसके अंदर आप क्यूकम्बर यूज़ कर सकते हैं, टमाटो यूज़ कर सकते हैं, अनियन यूज़ कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। आपको जो टेस्ट में खाने का दिल कर रहा है आप वो इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ जी हमारे सैंडविचेस जो हैं वो बन के तैयार हैं। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।